स्वागत है आप सबका बहुत दिनों के बाद आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि है साइंस का। उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। बात समझ में आ गई क्या? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने के बाद अगर बहुत दिन आए हो तो चैनल में लगा दो हाजिरी। कैसे लगाते हैं आपको पता है, चैनल के सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ आप इस चैनल पर आ गए हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसके अंदर, रे ऑफ लाइट है ना। बहुत ही अच्छे से और बेसिक से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये मेरी खासियत रही है, शुरू से आपको पता है कि मैं आपको कोई भी चीज जो है बहुत ही शुरू से बेसिक लेवल से बताता हूँ, जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल तक आपको क्या कराता हूँ, टच करवाता हूँ। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, है ना। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आ रहा है लाइट लाइट लाइट। क्या आ रहा है? लाइट 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 ओनली लाइट। लाइट क्या होता है आपको पता है? लाइट वो चीज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को देख सकते हो, है ना। किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब सर देख कैसे सकते हैं वो बताओ। देखो, अगर कोई चीज आपको कैसे कलर की दिख रही है, जैसे ये आपके सामने है ना, ये अगर आपको ब्लैक दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ब्लैक। तो ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, इसका क्या रीजन है? ब्लैक दिखने का रीजन ये है कि इसके ऊपर सारी लाइट, देखो जब भी कोई भी चीज होती है ना, थिंग होती है ना, उसके ऊपर सारी लाइट आती है सबसे पहले, है ना। इसके ऊपर सारे कलर की लाइट जो है वो आ रही है ना, ऑल कलर। जैसे विबग्योर होता है, आपको पता ही है ना, विबग्योर जो इंद्रधनुष के अंदर रंग होते हैं, वो सारे कलर इसके ऊपर आ रहे हैं। बट हो क्या रहा है, ये सारे के सारे कलर ऑब्जर्व कर रहा है और बाकी है ना जो ब्लैक कलर है ना उसको वापस छोड़ रहा है। बात समझ में आ गई क्या? सारे के सारे कलर जो है उसको तो कर रहा है ऑब्जर्व, यानी कि उसको तो अपने पास में रख रहा है, और ब्लैक कलर को वापस छोड़ रहा है। तो अगर ब्लैक कलर को वापस छोड़ेगा तो अपने आईज के ऊपर कौन से कलर की रे आएगी? सिंपल सी बात है, ब्लैक कलर की, जिसकी वजह से ये आपको कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है, जिसकी वजह से कैसा दिख रहा है? ब्लैक। बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब देखो रे ऑफ लाइट। लाइट समझ में आ गई? लाइट वो चीज है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को देख सकते हो, है ना। देखो स्ट्रेट लाइन पाथ, अब देखो लाइन चलती तो है लेकिन उसका लाइन का जो स्ट्रेट पाथ है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा आगे, लाइट रे लाइट रे लाइट रे। वो क्या होती है वो यहां समझ ले कि लाइट रे क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ओके, चलो नॉट। नॉट क्या कर, देखो लाइट हैव ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर होता है लाइट के पास में, आई, है ना। पार्टिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज वेव नेचर। क्या है भैया? एज वेल एज वेव नेचर, है ना। देखो ये क्या कर रहा है, लाइट को जो है ना उसके पास में ड्यूअल नेचर है ना, दो नेचर है उसके पास। दो नेचर कौन कौन से? वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर वो पार्टिकल के फॉर्म में आपके लिए काम करेगी, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर वो किसके फॉर्म में काम करेगी? वेव के फॉर्म में काम करेगी। बात समझ में आ गई क्या? आपके जो कोर्स में है, सिलेबस में, वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे कि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब है ना, इसी पार्टिकल नेचर के ऊपर ही डिपेंड है ना, ये ध्यान रखना। बट ये ध्यान होना चाहिए जो लाइट होती है उसके पास में ड्यूअल नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना भैया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिफ्लेक्शन। क्या है भैया? रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट to the same medium after striking a surface is known as reflection of light। सर समझ में नहीं? अरे भाई समझाते हैं, रुको ना, देखो रुको जरा, सब्र करो, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट। किसका ये फिनोमिना है? किसका फिनोमिना है? बाउंसिंग ऑफ लाइट का। अब बाउंसिंग ऑफ लाइट कैसे? टू दी सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, यानी कि एक जो सरफेस आपके सामने दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये जो सरफेस आप लोगों को दिख रही है, इस सरफेस के ऊपर जब एक लाइन टकराती है और टकराकर वापस उसी मीडियम के अंदर चली जाती है ना। जब किसी सरफेस के ऊपर एक लाइट रे टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, टकराने के बाद में, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक समझ में आ गया हो गया, फिर भी वापस बता देता हूं। वो फिनोमिना जिसके अंदर कोई भी लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, उसी मीडियम में चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्लेक्शन को समझाइए, है ना, रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब देखो जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो ये क्या कर रहा है डायग्राम। देखो इस डायग्राम में आपको कोई चीजें दिख रही होगी, देखो एक ये जो लाइन आ रही है देखो ए बी दिख रही है, ए बी रे, ये लाइट रे है, क्या है, लाइट रे। मैंने अभी देखो शुरू में डेफिनेशन क्या बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, यही बताया था ना। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट पाथ है ये, है ना, स्ट्रेट पाथ, तो ये रे है। तो देखो ये आने वाली रे है, कौन सी रे है, आने वाली रे, जिसको मैंने ए और बी, ए बी लिखा, तो ये होती है इंसिडेंट रे। क्या हो गई, इंसिडेंट, देखो साइड में लिख दिया है। ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, क्या है भैया, इंसिडेंट रे। अब देखो बी सी, ये क्या कर रही है, यहाँ पर आई, इस ये जो आपके सामने है, ये जो सरफेस है इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैं लिख देता हूँ आर एस, है ना। आर एस क्या है, आर ए एस नहीं, आर एस है, कौन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आपके सामने दिख रही है ना बाउंड्री, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पर होता क्या है, यहां से टकरा कर वापस जा रही है, तो बीसी जा रहा है वापस, तो बीसी जो रे है उसको क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या, कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बीच में एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, है ना, जिसको मैंने क्या लिखा, नॉर्मल, और ब्रैकेट के अंदर लिखा एन, तो एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। क्या हो गया भैया, नॉर्मल। और नॉर्मल का जनरली मतलब क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर, तभी तो वर्ड क्या आया है, नॉर्मल। क्या आया है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या, जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या हमेशा होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर दो चीजें दिख रही होगी, ये एक एंगल दिख रहा है, ये भी एंगल दिख रहा है, यहाँ पर एक आई लिखा है और एक यहाँ पर आर लिखा है। इनका क्या मतलब है, एंगल आई जो है वो है इंसिडेंस एंगल। कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल। और जो एंगल आर है वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा एंगल है भैया, रिफ्लेक्शन एंगल। अब देखो कुछ लो होता है रिफ्लेक्शन के, उसको अपन समझ लेते हैं। देखो भाई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो रूल होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है, अरे भाई रुक यार, मैंने कहा ना सबर कर, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, एक तो कौन सी रे, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे कौन सी होती है, तो ये वाली इंसिडेंट रे दिख रही है सबको, बिल्कुल। अगला क्या करा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली बीसी, बीसी जो वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल, ये जो एन क्या है वो है नॉर्मल। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। सर एक ही प्लेन का क्या मतलब हुआ, एक ही प्लेन का ये मतलब हुआ कि अगर जो है लाइन, देखो जैसे ये आपके सामने पेपर दिख रहा है, ये जो पेपर है ना ये एक प्लेन है ना, अगर लाइट रे है ना ऐसे आ रही, लाइट रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही, इस प्लेन के अंदर है, तो इस जाएगी कैसे, वापस इसी प्लेन में जाएगी, वापस इसी प्लेन में जाएगी। ऐसे नहीं कि लाइट रे ऐसे आई और ऊपर की तरफ आ गई आपके पास में, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, सिंपल सी बात है, प्लेन एक ही होता है, जैसे आई उसी प्लेन के अंदर वापस जाएगी। ऐसे कभी नहीं होगा इधर आ गई वापस ऊपर की तरफ आपके पास में आ गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो क्या होता है, इक्वल, यानी कि एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आ गई, का रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ू, देखो अब एक वर्ड जो है वो बार बार आपका दिमाग खराब कर सकता है अगर आप इस पॉइंट को यहां पर नहीं समझोगे तो, है ना। एक वर्ड आएगा इमेज, देखो ऑब्जेक्ट एक वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, वस्तु, सिंपल सी बात है, जिसकी आपको इमेज चेक करनी है, जिसकी आप मिरर के सामने जिस चीज को रखोगे वही तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब एक चीज बता दो, है ना, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो टाइप का, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है फिर भी मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूं। दो टाइप के कौन कौन से, एक तो वो जो अपने आप जो है प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी कि अपने आप लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे सन हो गया, है ना, सन क्या है, अपने आप प्रोड्यूस करता है ना लाइट, सिंपल सी बात है। और कुछ वो हो गए जो अपने आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरे की हेल्प से क्या करते हैं, लाइट को समझते हैं। अब देखो कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया, चांद, है ना, चांद दे सकता हूँ, तारे दे सकता हूँ, स्टार सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्टार खुद नहीं चमकता है, वो है ना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से क्या करता है, चमकता है। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया, कोर्स में नहीं है फिर भी आप समझ लो, है ना। देखो इमेज, व्हेन लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब जो लाइट रेज होती है वो स्टार्ट होती है कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना साइज छोटी है ऑब्जेक्ट की। आफ्टर एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन आगे आएगा, और कई टाइप की होती है मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे उनको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटीज, है ना। एक्चुअली मीट
और appear to meet, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर ध्यान रखना। क्या कह रहा है? एक्चुअली मीट यानी कि वास्तव में मिलती है, और appear to meet यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि मिल रहा है। एट अ पॉइंट देन दिस पॉइंट इज इमेज, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? आपके इमेज होगा। वो आपकी जो पॉइंट है वहां पर क्या आएगी? एक इमेज आएगी, एक चित्र आएगा उस ऑब्जेक्ट का, है ना, छाया आएगी उसकी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इमेज। वापस से समझ लीजिए, व्हेन लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि जब लाइट रेज स्टार्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, और आफ्टर एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, किसी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद जब जो लाइन है एक्चुअली मीट, यानी कि या तो वास्तव में मिले और या फिर ऐसा लगे कि मिल रही है, वास्तव में नहीं मिले लेकिन ऐसा लगे कि यहाँ पर मिल रही है, तो वहां पर यानी कि जहां जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट पर क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। अब देखो दो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाए हैं, उन डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला जो आपके सामने डायग्राम बन रखा है, इसके अंदर हो क्या रहा है? ये एक ऐसा मिरर है। अब मिरर क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस यहाँ पर ध्यान रखें, मिरर है। देखो ये लाइन, लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, टकराएगी, यहाँ पर आ रही है, ये टकरा के यहाँ पर आ रही है, देखो ये टकरा के इधर ही आ रही है ना, और कहीं नहीं जा रही। तो ऐसा देखो, ये एक्चुअली मीट है, ये क्या है? एक्चुअली मीट। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली मीट। और जब जब दुनिया में एक्चुअली मीट हुआ है, तब तब दुनिया के अंदर रियल इमेज बनी है। कौन सी इमेज बनी है? रियल इमेज बनी है, सिंपल सी बात है। विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हो? ऑब्टेन कर सकते हो, किसी भी पर्दे के ऊपर प्राप्त कर सकते हो, तो वो होती है एक्चुअल मीट, और उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और ये ध्यान रखना कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है भैया? उल्टी होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वापस से बता देता हूं, देखो वास्तव में जब टकराएगी तो टच हो रही है, मिल रही है ना इस पॉइंट पर, तो एक्चुअली मीट हो रहा है। और जब जब एक्चुअली मीट होता है तब तब रियल इमेज बनती है, और जो रियल इमेज है वो पर्दे पर प्राप्त की जाती है, स्क्रीन पर की जा सकती है। और रियल इमेज जो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी कि दुनिया में जब जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तब तब वो क्या होगी? रियल होगी। ये उल्टा भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, दूसरे पॉइंट के अंदर देख लीजिए, सर ये डैश डैश क्या बनाया? अरे सब बताएंगे, रुको जरा, सब्र करो, मैं क्या कह रहा हूं बार बार। अब ये जो है देखो, ये टकराई और वापस चली गई, ये टकराई, ये इधर टकरा के चली गई, इधर टकराई और इधर वापस चली गई। जब ये मिली कहीं नहीं, तो इनको मैंने पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाया, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये यहाँ पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो ये appears to meet है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगी। तो जब जब appears to meet हुआ है तब तब वर्चुअल इमेज बनी है। और जो वर्चुअल इमेज है विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो जो है किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती, ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। क्या बनेगी हमेशा? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया भैया? छोटा। क्या हो गया? हमेशा कैसी होगी? छोटी होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? सीधी। कैसी होगी भैया? सीधी। इरेक्ट के साथ में आप ये भी लिख सकते हो अपराइट, या फिर क्या लिख सकते हो? स्ट्रेट। सीधा वर्ड लिख लो स्ट्रेट, या फिर अपराइट भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? अपराइट भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या? इरेक्ट का मतलब क्या हो गया? छोटी सी बनेगी, सीधी बनेगी। तो वापस से देख लीजिए, जब जब appears to meet होगा तब तब वर्चुअल इमेज बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती। और कैसी होती है वो? हमेशा इमेज इरेक्टेड होती है, अपराइट होती है, यानी कि स्ट्रेट होती है। बात समझ आ गई क्या? चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या? आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे के एक और नए वीडियो में और इसी चैप्टर के एक और नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।